जातिगत जनगणना को लेकर पूरे बिहार में जो है एक तरह से अफरा तफरी मची हुई है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि ज़बरदस्ती ले गए कि आप प्रधानमंत्री से मिलिए, डेलीगेशन बनाइए और जातिगत जनगणना जो है उसको करवाइए। लेकिन अभी केंद्र ने अधिसूचना जारी की है कि इस बार जो है वो जनगणना नहीं हो रही है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुबोध जी। जातीय जनगणना पे सर इतना बवाल क्यों? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि संविधान के निर्माताओं ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें हैं जो संविधान में अंकित की थी। एक तो था प्रजातंत्र का प्रजातांत्रिकरण कैसे हो और सामाजिक क्रांति कैसे आगे बढ़ सके, ताकि एक नया भारत, एक नवीन भारत की कल्पना उन्होंने देखी थी। इसी कल्पना को लेकर जो है लगातार 1931 तक भी आप देखिएगा कि जातीय जनगणना हुआ, 1941 में भी जातीय जनगणना हुआ, लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ। लेकिन जिस अवधारणा को लेकर संविधान के निर्माताओं ने चला, वो अवधारणा से जब हम आगे बढ़ते हैं तो चाहे वो कल्याणकारी राज्य का योजना हो, चाहे आरक्षण की नीति हो, उसी को लेकर हम आगे चलते हैं। और प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण आप देखते हैं, जो कांग्रेस का जो एक अम्ब्रेला सिस्टम था वो धरातल पे उड़ गया, वो टूट गया वो अम्ब्रेला सिस्टम। और वहीं से जो है सामाजिक क्रांति का जो तीव्रता है, प्रजातांत्रिकरण है, वो देखने को मिला। जैसा कि देखिए, जगदेव प्रसाद कहते थे कि 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, धन धरती और राजपाट में हिस्सेदारी चाहिए। तो ये 90% कौन है? ठेला चलाने वाले कौन है, ऑटो चलाने वाले कौन है, रोड पे भीख मांगने वाले कौन है, सब्जी बेचने वाले और ये फल लगाने वाले, ये लोग कौन लोग हैं? जब तक आप इसकी अवधारणा को और संविधान के निर्माताओं को अवधारणा को अगर आप इससे लिंक करते हैं, जब तक लिंक नहीं कर पाते हैं आप कि ये कौन लोग हैं, तभी जाकर एक समावेशी विकास की जो कल्पना संविधान के निर्माताओं ने की थी, तभी ये कल्पना जो है आपको धरातल पे दिखेगा। जैसा कि आपको पता है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में ही ये आंदोलन चला और 2011 का जो सेंसस हुआ, उस सेंसस में जातीय जनगणना हुआ। लेकिन जो रजिस्ट्रार जनरल है उन्होंने बोला कि इसमें कुछ एरर है। तो बाद में 1 साल के बाद 2014 के आसपास ये बोला गया कि भाई एरर ख़त्म हो गया है, जिसको आप पब्लिश कर सकते हैं। और 2016 में पब्लिश करने का डेट भी आया, वो पब्लिश नहीं हुआ। और उसमें जब जातीय जनगणना में देखिएगा तो सबका जब जातीय जनगणना हो रहा है कि भाई कितना यहाँ पे पशु है और कितना यहाँ पे पेड़ पौधा है, तो ये मनुष्य का जातीय जनगणना क्यों नहीं हो रहा? धर्म के आधार पे आप बाकी का फैलेगा लोगों का ना। देखिए, द्वेष फैलने की जब बात ये लोग कहते हैं तो हमें ये हास्यास्पद है, ये हंसी आ रही है। जब आप जातीय जनगणना कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का, जब आप जातीय जनगणना कर रहे हैं धर्म के आधारित, तो द्वेष कहाँ फैल रहा है? जब तक जिसको आप जो है समावेशी विकास में इंक्लूड करना चाहते हैं, जो एलिनेटेड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है, जो पैदान में सबसे अंतिम व्यक्ति है, जब तक उसको आप सम्मिलित नहीं करेंगे, उसकी देखेंगे कि उनको क्या ज़रूरत है, तो जब तक उनको हम मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे तो ये कैसे होगा? तो सबसे फंडामेंटल जो पॉइंट है वो है कि जातीय जनगणना करके आइडेंटिफाई तो करें कि बीमारी है क्या और बीमारी किसको है। तो जब तक ये आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो इस समावेशी विकास की जो अवधारणा है संविधान के निर्माताओं का, या हर सरकारें जो कहती हैं कि चाहे भाजपा भी कहती है सबका साथ सबका विकास, किसका विकास की बात कर रहे हैं भैया? आपने तो जातीय जनगणना करने पे ही मना कर दिया। बिहार विधानसभा ने दो बार 2019 में और 2020 में इसे जातीय जनगणना को पारित किया। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने बोला कि अगर वहाँ नहीं होगा केंद्र के द्वारा तो प्रदेश में होगा। ये जो है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा विधान मंडल वहाँ गया, जो सर्वदलीय डेलीगेशन गया वहाँ पे। उसके बावजूद ये कह देना कि भाई इसकी इस बार नहीं होगी तो यानी 10 साल बाद फिर होगी, ये तो 10-10 साल पे होता है। तो ये जो है ना डिफ्लेक्ट करते हैं, सारी पॉलिसी को डिफ्लेक्ट करना है। जो दबे कुचले हैं, जो एलिनेटेड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, उसको दबा के रखना है। भरसक कोशिश करें कि ये मेन स्ट्रीम में नहीं आए, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं आए। तो इनकी जो कल्पना है वो 10% की कल्पना है। ये राजनीति का एक मंडल पार्ट थ्योरी के रूप में इसको देखा जाए। जिस प्रकार उस समय धर्म की राजनीति 92 में चल रही थी, तो मंडल कमीशन आया, उसकी सिफारिशें लागू हुई, तो सरकार एक तरह से कहा गया कि बदला गया। बिहार में भी उसका परिणाम दिखा। तो क्या एक तरह से आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि 2024 की तैयारी में हम लोग जातीय जनगणना को बड़ा मुद्दा बना? देखिए, अभी मैंने स्टार्ट ही उसी से किया था। संविधान के निर्माताओं का जो अवधारणा जो अंकित किया हुआ है, जो कल्पना, जो विजन नया भारत बनाने का जो अंकित किया हुआ है, वो है प्रजातंत्र।
और सामाजिक क्रांति। तो जब प्रजातंत्र और सामाजिक क्रांति में तारतम्य नहीं रहेगा, साथ मिलके नहीं चलेगा, तो समावेशी राज्य की जो कल्पना है, ये कल्पना जो है हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे संविधान के निर्माताओं का। इसी कारण बस मैंने बोला कि जिस तरीके से 1967 में ये कांग्रेस सिस्टम जो है डिसमेंटल्ड हुआ, पार्टियां टूटी और टूट के जो है नई पार्टियां का जो जन्म हुआ, तो ये क्या था? ये प्रजातंत्र का प्रजातांत्रिकरण का ही एक जो है एक धारा निकल कर वहाँ से चला और मंडल कमीशन आया। और मंडल कमीशन क्या था? आराम से तो ये आया नहीं। जितने हमने क्रांतियाँ की, जो इन्वेस्टमेंट किया प्रजातंत्र के लिए, एक इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट जितने भी हमने मूवमेंट किया, जितने भी जो हमारे लीडर थे, जगदेव प्रसाद थे, बीपी मंडल जी थे, जितने और पेरियार साहब थे, जितने ये लीडर थे, ये लीडर जब आगे बढ़े तभी तो ये जो है बहुत प्रेशर में आके ये काम इन्होंने किया। अब ये मंडल कमीशन जब लागू होता है उस वक्त आपको पता है पूरा भारत जलने लगा। और जला कहाँ पर? सबसे ज़्यादा ये ईस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया जला, साउथ में तो नहीं जला, वेस्ट इंडिया तो नहीं जला। क्यों नहीं जला? क्योंकि वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था पेरियार साहब का, या फिर महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज का, साउथ में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का, ये अवधारणा जो है पहले उन्होंने सेटल कर दिया था। हमारे यहाँ सेटल नहीं हुआ है, तो ये हमारे यहाँ अब सेटल हो रहा है। तो उस सेटलमेंट जो हो रही है, जो प्रजातांत्रिकरण हो रहा है, अब समय आ गया है कि अब इनको जो है 2011 का जो जनगणना हुआ, हाँ, वहाँ चलिए बोल रहे हैं करप्ट हो गया, एरर हो रहा है, तो अब 2021 में करने में क्या नहीं करवाते हैं प्रधानमंत्री जी जातिगत जनगणना, क्या कीजिएगा? देखिए, जो भी प्रजातंत्र में जो हमारे पास ऑप्शन है, सड़क से लेके संसद तक हमारे नेता ने खुद ही बोला है। और बिहार में तो बिहार सरकार के लिए अपना जनगणना की बात कही गई है, लेकिन जब डेलीगेशन गया तो ये पूरे जो है समूचे भारत के लिए था और ये समावेशी विकास के लिए था। समावेशी विकास के लिए संविधान के निर्माताओं को कल्पना जो है कि नया भारत बनाना है, उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल को जो भी करना पड़े वो हम लोग सभी काम करेंगे, चाहे सड़क से संसद हो, प्रजातांत्रिक तरीके से जो है हम इस संविधान के निर्माताओं को अवधारणा को जो है सफल बनाने के लिए जो है ये जो भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से होगा हम लोग सभी काम करेंगे। सुबोध मेहता जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सदन से लेकर संसद तक इनकी लड़ाई चलेगी। कहना है इनका कि जो दबे कुचले हैं, जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, उनके लिए जो है जातिगत जनगणना जरूरी है। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।